पिछले काफ़ी सालों से मजहब को सियासत से दूर रखने की बातें तो हजार बार की जा चुकी हैं, लेकिन नतीजा आज तक सिफर ही रहा है। हर बार सियासतदान अपनी सियासत और अपना सियासी वजूद बचाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते हैं। ये अलग बात है कि उनकी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अब तक ना जाने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम सियासत में लगाए जा रहे मजहब के तड़के को लेकर बात करेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर्स में शुमार किए जाने वाले राशिद अल्वी यूपी में एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए। वहां वह रामायण का प्रसंग सुनाने में लग गए, जिससे उपजे विवाद के बाद बहस हिंदुत्व और राम पर केंद्रित हो गई। बीजेपी राशिद अल्वी के बयान के जरिए यह साबित करना चाह रही है कि उन्होंने जय श्री राम कहने वालों को राक्षस कहा है। बीजेपी ने कहा कि राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है, यह उनके इस नेता के बयान से साबित होता है। राशिद अल्वी सफाई देते हुए घूम रहे हैं कि उन्होंने जय श्री राम बोलने वाले सभी लोगों को राक्षस नहीं कहा था, बल्कि उस प्रसंग में एक राक्षस ने मुनि का रूप धारण कर जय श्री राम बोला था। इसलिए उन्होंने कहा था कि जय श्री राम बोलने वाले सभी मुनि नहीं हो सकते, उसमें राक्षस भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी सफाई इस विवाद को खत्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब विवाद खड़ा हो जाता है तो फिर सफाई मायने नहीं रखती। इसके बाद राहुल गांधी भी शिव की विचारधारा की व्याख्या कर विवादों को न्योता दे बैठे। बीजेपी उनके कथन को हिंदू धर्म और हिंदुत्व का अपमान बता रही है। इसके बाद कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद अपनी किताब के जरिए हिंदुत्व का अपमान करने के आरोप में घिर गए। आपको बता दें, पिछले बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को लेकर विवादों के घेरे में हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से की है। अयोध्या पर फैसले को लेकर खुर्शीद की यह नई किताब पिछले हफ्ते लॉन्च हुई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के 2 साल बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने फैसले के तमाम पहलुओं को समेटते हुए ये एक पुस्तक लिखी है, लेकिन छपने के बाद से ही इस पुस्तक पर विवाद खड़ा हो गया है। पेंगुइन प्रकाशन से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में सलमान खुर्शीद ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और लिखा है कि हिंदू पक्ष ने कई ज़्यादा मजबूत सबूत पेश किए, लेकिन इस पुस्तक के 6 अध्याय में प्रश्न संख्या 113 पर सलमान खुर्शीद ने कुछ ऐसा लिख दिया जिस पर न सिर्फ हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता आक्रामक हो गए। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में सलमान खुर्शीद को आड़े हाथों ले लिया है। पुस्तक के 6 अध्याय द सैफ्रॉन स्काई में सलमान खुर्शीद लिखते हैं, भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मौलिक हिंदुत्व की बात करते आए हैं, कट्टरपंथी हिंदुत्व की वजह से हिंदुत्व का वह मूल स्वरूप नेपथ्य में चला जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण तैयार किया जा रहा है जो बोको हराम और ISIS जैसे इस्लामी जिहादी संगठनों जैसा है। जिहादी संगठनों से तुलना पर पूरा विवाद इन्हीं 2 वाक्यों को लेकर है और सलमान खुर्शीद पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं। हालांकि खुद सलमान खुर्शीद ने सफाई देते हुए कहा, मैंने हिंदू धर्म को नहीं बल्कि मौजूदा वक्त के हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से की है। हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा गया है, लोगों को चाहिए कि वो पूरी किताब पढ़ें। सलमान खुर्शीद की किताब के इसी पॉइंट को लेकर कई हिंदूवादी संगठन सलमान खुर्शीद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, तो उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का कहना है कि वो कानूनी जानकारों की राय लेकर पुस्तक पर बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी किताब में लिखी गई बातों को लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस की यह बड़ी साजिश है और उनकी विचारधारा हिंदुओं के खिलाफ है। ये बात न सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं की है, बल्कि ये भारत की आत्मा को भी गहरे ठेस पहुंचाती है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलमान खुर्शीद के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर भी विरोध के स्वर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने उठाए हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने भी सलमान खुर्शीद की इन बातों की
आलोचना की है। गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि हम हिंदुत्व के साथ एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ISIS और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री और विदेश मंत्री के अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव राजनीतिक जगत में सलमान खुर्शीद की किताब की टाइमिंग को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि पार्टी ने सलमान खुर्शीद को यूपी में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है, फिर भी ऐन चुनाव के वक्त उन्हें ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी। अयोध्या विवाद पर फैसला तो 2 साल पहले आ चुका है। वो आज महसूस कर रहे हैं कि फैसला सही है। यदि किताब का विमोचन अब तक नहीं हुआ था तो 2-4 महीने और रोक दिया जाना था। ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस पार्टी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही है, सलमान खुर्शीद जैसे कुछ लोग सारे किए धरे पर पानी फेर देते हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें कई जिम्मेदारियां दे रखी हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि किताब में इस्लामी आतंकवादी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना करने संबंधी बात का गलत असर चुनावों में पड़ेगा। पुस्तक के विमोचन के मौके पर ही पार्टी के सीनियर लीडर प्रमोद कृष्णन ने सीधे तौर पर किताब में लिखी कई बातों से असहमति जताई। अतीत में भी विवादपूर्ण टिप्पणियां राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किताब में लिखी गई सलमान खुर्शीद की ये बातें निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इससे पहले भी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों ने पार्टी को काफ़ी राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। 2007 में गुजरात में विधानसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से मौत का सौदागर जैसी टिप्पणी ने न सिर्फ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनी, बल्कि हिंदूवादी नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि को और ज़्यादा निखारने में मददगार भी साबित हुई। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर की बेहद हल्के अंदाज में नरेंद्र मोदी के लिए की गई टिप्पणी को भी बीजेपी ने खूब भुनाया और उसका राजनीतिक लाभ लिया। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में खून की दलाली और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान चौकीदार चोर है जैसे नारों का इस्तेमाल किया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नारों और विश्लेषणों का अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, उससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है बीजेपी तो चाहती ही है कि विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा करे जिससे कि वो उसे हिंदू विरोधी साबित कर सके। ऐसे में जब पार्टी के कुछ नेता इस तरह के बयान देने लगते हैं तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। पुस्तकों और फिल्मों में विवादित अंशों के लिए कई बार इसे प्रचार पाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन सलमान खुर्शीद एक नेता और वकील के रूप में वैसे ही इतनी प्रसिद्धि पा चुके हैं कि उन्हें अपनी किताब बेचने के लिए जानबूझकर विवादित बातें लिखने की जरूरत न पड़ती। सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासत गरमाई तो पहले उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बात से परवाह नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है, लेकिन अगर कोई गलत संदर्भ में उनकी बातों की व्याख्या कर रहा है तो वो अलग बात है। उनका मकसद किसी को आहत करना नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने किसी को आतंकवादी नहीं बोला। जहाँ तक बोको हराम या ISIS की बात है तो वो मुसलमान है, लेकिन दोनों संगठन खराब काम में लिप्त हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद वो उनका विरोध करते हैं। 28 फरवरी 2020 को हिंदुत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फैसला पहले आया था उसके आधार पर ही हिंदुत्व की व्याख्या करना। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो अच्छी बातों को ही रखना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि गुजरात में दंगा करने वाले लोग कौन थे, हाथरस में जो हुआ वो लोग कौन थे। अब बात भला केंद्र सरकार और बीजेपी से जुड़ी हो तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती कैसे चुप रह सकती हैं। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का कोई मौका न चूकने वाली महबूबा ने शनिवार को कहा कि RSS और भाजपा देश में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा करवाकर सियासत कर रही हैं। PDP अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा और RSS दोनों सांप्रदायिक संगठन हैं। जो पार्टियां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष चाहती हैं उनकी तुलना न केवल
आईएसआईएस से बल्कि इसी तरह के अन्य संगठनों से भी की जा सकती है, क्योंकि वे धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद द्वारा आरएसएस की तुलना आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों से किए जाने पर कहा कि जो संगठन मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, जो मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग करते हैं, उसे सही ठहराते हैं, जो मजहब के नाम पर कत्ल करते हैं, उन्हें आप आईएसआईएस तो क्या ऐसे किसी अन्य संगठन के साथ भी खड़ा कर सकते हैं। सांप्रदायिक दलों को एक ही कतार में रखा जा सकता है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरे मुल्क में लोगों को मजहब के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम पर हिंदू धर्म और हिंदुत्व को हाईजैक कर लिया है। वह ये सोचते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म सिर्फ भाजपा और आरएसएस है, लेकिन ये सही नहीं है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना को अपनाने की शिक्षा देते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमें सांप्रदायिकता नहीं सिखाता। आरएसएस और भाजपा जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वे हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी सांप्रदायिक दल है, हम उनकी तुलना आईएसआईएस या किसी अन्य संगठन से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मजहब के नाम पर लोगों को मारना चाहते हैं। 2014 से देश की राजनीति में आए बदलाव के बाद विपक्ष खुद यह इल्जाम लगाता आया है कि बीजेपी चुनाव के मौके पर मुद्दों को भटकाने और जवाबदेही से बचने के लिए हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी को इसके लिए पिच तैयार करके कौन दे रहा है। अब जब अगले 3 से 4 महीनों में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, तो खुद विपक्ष की तरफ से ऐसे मुद्दे उठाए गए जिन पर बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिला। विपक्ष के जरिए ही बीजेपी को उन मुद्दों पर जाने का मौका मिला जो आखिरकार विपक्ष के लिए नुकसानदेह साबित होते आए हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.